सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सभी लोग मिलकर सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुण। सभी लोग मिलकर हालेलुया, हालेलुया, सभी लोग मिलकर परमेश्वर की ओर नजर डालके अब तू नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, धीरज की हमारी इस नैया को अब सागर में खोने न देना, अब तू नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, धीरज की हमारी इस नैया को अब सागर में खोने न देना। हालेलुया, सभी लोग मिलकर हालेलुया, हालेलुया। Yes, Jesus, तेरा नाम ऊंचा हो। हालेलुया, 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 आमीन। धन्यवाद यीशु। सभी लोग मिलकर सभी लोग कहेंगे धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो यीशु। धन्यवाद यीशुआ। हालेलुया चर्च, हालेलुया। क्या सब अब तैयार है परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए? सभी लोग मिलकर हम गाएंगे और परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे खुशी के साथ। शब्दों के द्वारा ये बनाई, आदर और महिमा से हमको सजाया तूने।
के मेरे सुने मुझे जी उठे कैसा तेरा प्यार है मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे कैसा तेरा नाम है आते देखे मेरे सुने मुझे जी उठे कैसा तेरा प्यार है मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे कैसा तेरा नाम है आते देखे मेरे सुने मुझे जी
हाँ यीशु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ जो परमेश्वर से इस्तेमाल होना चाहते हैं। कितने लोग हैं यहाँ पर जो परमेश्वर के सेवा के लिए काम करना चाहते हैं? सभी लोग अपने दिल पे हाथ रख के परमेश्वर की ओर देख के परमेश्वर से ये कहिए कि हाँ यीशु मैं हूं यहाँ, मुझे इस्तेमाल कर यीशु, तेरे राज्य के लिए, तेरा सेवा के लिए मुझे इस्तेमाल कर। चाहे वो छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़े काम हो। हाँ यीशु तू मुझे इस्तेमाल कर, मैं तैयार हूं यीशु। जितने भी लोग हैं, come on, परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है कि बेटा या बेटी, मैंने तुझे अपना सेवा के लिए चुना है, तुझे अपने लिए चुना है मैंने। ओ यीशु, हाँ यीशु मैं हूँ यहाँ, यीशु मैं हूँ यहाँ, यीशु। सभी लोग मिलकर
मैं हूँ यहाँ यीशु। धन्यवाद यीशु। तुझसा कोई नहीं,
शक्तिशाली है, तू सब कुछ कर सकता है यीशु। तेरे साथ कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ यीशु, हमारे जीवन में तू काम कर। धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए। जहां पर भी लोग ये सुन रहे हैं, तेरी उपस्थिति उस जगह पर हो भरपूर रीति से, हम विश्वास करते हैं। हाँ यीशु, हर एक लोग को तो आशीर्वाद दे, हर एक लोग को तो आशीर्वाद दे। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा कलीसिया बढ़े, तेरा राज्य बढ़े यीशु के नाम से। हाँ यीशु, इस वक्त कलीसिया का जो बिल्डिंग है, जो कलीसिया घर है वो बंद रहेगा, पर कलीसिया हर एक घर में चालू है। हम विश्वास करते हैं। हम सब एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, पर आत्मा में सब लोग एक साथ इकट्ठे हैं। धन्यवाद। और पवित्र आत्मा तू है जो हम सबको जोड़ के रखा है। धन्यवाद यीशु। आगे का समय, आगे का वचन के द्वारा तू हमसे बात कर, हमें सिखा यीशु, हमारे हृदय को बदल दे। सारी प्रार्थना में यीशु के नाम से करता हूं और हम सभी लोग कहेंगे आमीन। हेलो चर्च, फिर से एक बार हम इकट्ठे हुए हैं और मुझे यकीन है कि आप लोग घर में सब लोग खुश रहेंगे और आप लोग सब लोग हेल्दी रहेंगे। शांति आपके घर में होगा। ऑल एट पीस। हम लोग प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। We'll start with prayer। हम लोग सब लोग आंखें बंद करेंगे। Awesome God, God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob, in the name of Jesus Christ, you have come to the feet। हम सब आपके चरणों में बैठे हैं। पवित्र आत्मा हमसे बातें कीजिए यीशु के नाम से। हमारा कान, हमारा मन की आंखें, हमारा आत्मिक कान, आत्मिक समझ हम आपके हाथ में देते हैं। पवित्र आत्मा हमसे बातें कीजिए और स्वर्गीय रहस्य हमारे सामने खोल दीजिए। ये सारा प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं। पवित्र आत्मा मेरे मुख से बातें कीजिए यीशु के नाम से। आमीन। तो आज सब लोग मेहरबानी करके आखिरी तक बने रहिए और मैं कुछ लोग के लिए प्रार्थना भी करने वाला हूं। मुझे पवित्र आत्मा ने आज आज्ञा दिया है कि बहुत लोगों के लिए कुछ प्रार्थना करना है, वो मैं हीलिंग प्रेयर करने वाला हूं। पर्सनल हीलिंग प्रेयर आपके लिए और देश के लिए भी। और सब लोग इसीलिए बने रहिए और हो सकता है तो ये प्रेयर होने के बाद भी आप कुछ लोग के साथ ये प्रेयर शेयर कर सकते जिनको जरूरत है। ये हीलिंग प्रेयर बहुत लोग को पिछला 3 हफ्ते में कई लोगों ने मुझे फोन करके बोला कि वो लोग हील हो गए हैं, उनका बहुत समस्या, बीमारी सब निकल गया है। तो ये फायदा ज्यादा से ज्यादा लोग को होना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं बात कर रहा हूं, प्रभु यीशु मेरे मुख से बातें कर रहे हैं। थैंक यू गॉड। तो हम लोग बहुत सारी बातें देख रहे हैं ये 2-3 महीने में। सबसे पहला कोरोना, उसके बाद में फिर टिड्डियां, उसके बाद में तूफान, साइक्लोन निसर्ग मुंबई में कल परसों आया था। परंतु परमेश्वर ने, मैं समझता हूं, बहुत लोग को, हम सब लोग को बचा के रखा है। और इस सारी परिस्थितियों में अलग अलग परिस्थिति हम देख रहे हैं। जो साधारण जो लोग हैं वे भी कंफ्यूज्ड है एकदम, ये सब क्या हो रहा है। सबके मन में एक ही सवाल है, ये क्या है। एक परेशानी जा नहीं रहा है तो दूसरा परेशानी, दूसरे परेशानी,
आखिर हो क्या रहा है। और सरकार भी वही सोच रहा है अपना, ये क्या हो रहा है। इसीलिए सरकार ने भी हम लोग को, कलीसिया को, चर्च को अपील किया है, प्रार्थना करो। पिछले हफ्ते में भी मैंने बोला था, हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर जी श्री उद्धव ठाकरे, उन्होंने बोला प्रार्थना करो। चर्च को उन्होंने अपील किया, यीशु क्रिस्त से प्रार्थना करो। तो वैसे ही हम लोग आज प्रार्थना भी करने वाले फिर से एक बार। इस लॉकडाउन में अगर हम लोग देखेंगे कि बहुत सारी बुरा बात भी हुआ है और बहुत सारा अच्छा बात भी हुआ है। जैसे बहुत लोगों ने जरूरतमंदों का मदद किया है, बहुत लोगों ने मदद किया, बहुत लोग जरूरतमंद थे और बहुत लोग आगे आकर, कई लोगों ने बहुत ज्यादा मदद किया, कई लोगों ने ठीक ठीक और कई लोगों ने कम मदद किया, कोई लोगों ने मदद किया ही नहीं, बिल्कुल ऐसे भी है। तो यहां पर कई लोगों ने मदद करने के बाद, मदद करने के टाइम बहुत खुश रहते हैं, लो और लोग खुशी से लेते हैं। परंतु कुछ दिन के बाद जिन्होंने मदद किया वो निराश हो जाते हैं। मैंने उसको मदद किया, वो लोग भूल गए। क्या फायदा मदद करके, अभी वो लोग तो मुझे पूछते भी नहीं है, या तो फिर वो भूल गए हैं मुझे, बिल्कुल भी उन्हें याद भी नहीं है जो मैंने उनको मदद किया था। परंतु आप लोग को निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक बड़ा बात यीशु बोल गए। यीशु ने क्या किया मालूम है? अपने शिष्यों को बुलाया। हम लोग मत्ती का 25वां अध्याय में जाएंगे। 25वां अध्याय में 31वां वचन से हम लोग यहां पर देख रहे हैं, यीशु अपना शिष्यों को बोल रहे हैं कि जब परमेश्वर का पुत्र यीशु स्वर्ग से वापस आएगा, सारा महिमा में आएगा, आने के बाद बहुत सारे पवित्र दूत हैं, सबको इकट्ठा करेंगे और यीशु बोलते हैं कुछ लोग को दाहिने ओर, कुछ लोग को बाएं ओर, राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में। अपना भेड़ को राइट हैंड साइड में रखेंगे और बकरियों को लेफ्ट हैंड साइड में, sheep on the right hand side, the goats on the left hand side। और यीशु जो राइट हैंड साइड में जो लोग हैं उनसे कहेंगे, भेड़ को कहेंगे कि धन्य हो तुम लोग, और तुम अभी स्वर्ग में जो तुम्हारे लिए जो बना के रखा है अच्छी अच्छी चीजें, आओ उसमें भागीदार हो जाओ, खुशियां मनाओ। क्योंकि जब मैं भूखा था आपने मुझे खाना खिलाया, यहां पर लिखा हुआ है। यीशु क्या कह रहे हैं? जब मैं भूखा था आपने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था आपने मुझे पानी पिलाया था, जब मैं एक स्ट्रेंजर था, जब मैं अजनबी था तो आपने मुझे संभाला, मुझे अपने घर पर बुलाया, जब मैं नंगा था आपने मुझे कपड़ा पहनाया, जब मैं बीमार था आपने मुझे देखने के लिए आए, जब मैं जेल में था आपने मेरे बारे में सोचा और मुझे आप मेरे पास आए मेरा खबर लेने के लिए। तो ये सब जो धर्मी लोग हैं वो लोग बोलेंगे, हे प्रभु, आपको हमने कभी भूखा देखा, कभी प्यासा देखा, कभी आप बीमार थे कि हम आपके पास आए थे, कभी आप जेल में थे कि हम आपको मिलने आए, कभी आप नंगे थे कि हमने आपको कपड़ा पहना है। यीशु बोलेंगे, जो कुछ भी आपने जो इन छोटे छोटे लोगों के लिए किया है, भूखों को आपने खाना खिलाया समय पर, नंगों को आपने कपड़ा पहनाया समय पर, जो प्यासा था उसको पानी पिलाया, और जो बीमार था उनको आप मिलने के लिए गए,
उनके लिए कभी आप एक फल लेके गए होंगे, कभी कुछ उनको थोड़ा 4 रुपया कुछ 2 रुपया दिया होगा उनके हाथ में, कुछ दवाई के लिए कुछ पैसा दिया होगा। जब कोई जेल में होगा, फंस गया होगा, आप उनका खबर लेने के लिए गए, कैसे हो, क्या है परिस्थिति अभी। जब आप उनके लिए किया, समझो आपने मेरे लिए किया है। और इसीलिए जो कुछ भी आपने उनके लिए किया है, आपने मेरे लिए किया है। और आओ, अभी मैंने आप लोग के लिए स्वर्ग में जो महिमा रचा के रखा है, उसमें आप भागीदार हो जाइए। ये वचन यीशु का है। तो इसीलिए आप सभी लोगों ने जो वक्त पर लोगों को मदद किया है, आपने वो मदद करने के बाद आप लोग निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि कास्ट द ब्रेड अपॉन द वाटर्स, आफ्टर मेनी डेज यू शैल फाइंड इट। आप लोग आपकी रोटी पानी में डालो और बहुत दिन के बाद आप उसे फिर से आप आपके पास पाओगे। ये बात क्या है वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, समझाने वाला हूं। कि और एक बात, दूसरी बात जो आपको मैं बोलता हूं, कई लोगों ने मदद किया, लेकिन उन्होंने एक ही बार मदद किया। वो लोग इमोशंस में आके मदद करना चाहिए और मदद उन्होंने किया और फिर भूल गए। परंतु अगर हम लोग परमेश्वर के पास देखते हैं, परमेश्वर अगर बरसात लाता है इस जमीन पर, बरसात के समय में बरसात होता है हर साल, बरसात आने के बाद बहुत बरसात होता है, बरसात खत्म होने के बाद फिर ऐसा होता है क्या कि 10 बरस 15 बरस बरसात आया ही नहीं? बिल्कुल नहीं। हर साल पानी खत्म होने के बाद फिर से परमेश्वर बरसात लेके आता है। फिर पानी खत्म हो गया, परमेश्वर देखते हैं अभी बरसात गिराना चाहिए, वापस से खत्म हो गया है, वापस से बरसात गिराते हैं, फिर वापस से बरसात गिराते हैं, फिर वापस एवरी ईयर बरसात गिरते 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 जाता है। उसी प्रकार आप परमेश्वर के लोगों को एक बात जरूरी है सीखना कि जब हम किसी को मदद करते हैं समय पर, लॉकडाउन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, एक बार नहीं, वापस से हमने खबर रखना चाहिए किसको जरूरत है, खत्म हुआ है क्या, हमारे पास है क्या, ठीक है, फिर से थोड़ा सा मदद करना चाहिए, फिर से याद से वापस से मदद करना चाहिए। परमेश्वर क्वालिटी है, वे हर वक्त कंसिस्टेंसी, या तो फिर वो भूलते नहीं है। एक बार मदद हो गया, खत्म हो गया और उसके बाद कभी भी याद नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल। वो कंटिन्यूअसली समय समय पर पूछताछ करते रहते हैं, अभी क्या पोजीशन है, अभी क्या पोजीशन है, ये लो ये लो ये लो। मैं नहीं बोलता कि आप लोग बहुत कुछ दे देना चाहिए, नहीं। पहला अपना जरूरत पूरा करने के बाद, उसके बाद हम लोग ने क्या करना चाहिए, अभी हम कितना दे सकते हैं दूसरों को। मुझे बहुत लोग मुझे फोन कर, अभी इस समय में फोन किया और बोला कि परिस्थिति बहुत खराब है, कुछ हो सकता है क्या? तो फिर बोला कि परिस्थिति खराब है तो ठीक है, अगर मेरे पास नहीं है तो मैं बोलूंगा रुको। तुरंत मैं सोचता हूं, हे परमेश्वर अभी किसको बोलना चाहिए, कौन इनको मदद करेगा। तुरंत मैं फोन लगाता हूं, आपके पास कुछ है, आप किसी को मदद चाहिए, कर सकते हैं? तो वो बोलेंगे मेरे पास कोई बात नहीं, कितना कर सकते हो, 500 रुपया, 1000 रुपया, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा दाल, क्या कर सकते हो? अच्छा क्वालिटी का नहीं चाहिए, भले कम क्वालिटी का चलेगा, एकदम सस्ते वाला चलेगा। फिर वो बोले हाँ मैं दे सकता हूं। तो उन्होंने उनको लेके जाकर दिया वहां पर। तो ज्यादा हम लोग यहां पर एक वचन है, नीति वचन में क्या लिखा हुआ मालूम है? प्रोवर्ब्स 3:27, नीति वचन 3 अध्याय
और 27वां वचन में क्या लिखा हुआ है कि अगर आपके पावर में, आपके पास अगर कुछ करने का आपके पास ताकत है, अधिकार है, वो किसी से वो अधिकार या पावर, अगर आपके पास अच्छाई करने का पावर है तो रोक के मत रखो। बिल्कुल चल, कई बार हम लोग बोलते हैं, कोई अगर आ गया, हमारे पास होगा भी, हम लोग बोलते हैं एक काम करो, कल आओ, कल आके लेके जाओ। नहीं, वो भी चलेगा नहीं। बिल्कुल यहां पर नीति वचन 3 अध्याय 28वां वचन 27 और 28 में ऐसा बोलता है कि रुको, आज रुक जाओ, कल आओ वापस से। ऐसा भी बोलने का नहीं है। अगर आपके पावर में है, अगर आपके पास वो ताकत परमेश्वर ने दिया है, तुरंत मदद करो। और तुरंत किसी से आप मदद ले सकते हो, अगर आपका पहचान है, वो भी इस्तेमाल करो। हम लोग खुद मदद कर सकते हैं या दूसरे के द्वारा, हमारे दोस्तों के द्वारा किसको मदद कर सकते हैं। और नीति वचन 19वां अध्याय 17वां वचन, प्रोवर्ब्स 19:17, उसमें ऐसा भी कहता है कि जो कोई गरीबों को देता है, एकदम बड़ा बात लिखा हुआ है यहां पर, जो कोई गरीबों को देता है वो परमेश्वर को कर्ज देता है। He who gives to the poor lends to the Lord। परमेश्वर को उधार देता है। बाप रे, परमेश्वर को उधार, बड़ी बात है एकदम। और ऐसा भी आगे लिखा हुआ है कि समय पर परमेश्वर उसे बहुत अधिक से लौटाएगा। हमें अपना बच्चों को, अपना बच्चों का बच्चों को, परमेश्वर किसका कर्जा रखता नहीं है। परमेश्वर धनी है। He is a Lord, He is the King। परमेश्वर ने हमें अपना स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर चाहता है जैसा परमेश्वर धनी है, हम भी धनी बने। हम भी परमेश्वर क्वालिटीज हमारे में होना चाहिए। परंतु कई लोग होने के बावजूद भी वो दे नहीं सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? कंजूसी, कंजूसी का आत्मा बहुत लोगों में है। स्टिंजीनेस, ग्रीड, मैं नहीं दूंगा, दूसरों का भले मैं लूंगा लेकिन दूंगा नहीं, ये भी एक बंधन है। कंजूसी एक बड़ा बंधन है। हमारे पास है लेकिन हम लोग को देने में बिल्कुल मन नहीं करता है, तकलीफ होता है वो देने के लिए। अगर ऐसा वाला, अगर आप जांचो अपने आप को, अगर ये क्वालिटी अगर आप में है तो बोलो, हे परमेश्वर, ये कौन सा बंधन है, कहां से आया है? ये कंजूसी का श्राप मेरे अंदर से निकाल दो यीशु के नाम से। यीशु के नाम से मेरे कंजूसी का श्राप मेरे अंदर नहीं रहना चाहिए। मैं भी यीशु की तरह, परमेश्वर की तरह मैं बनना चाहता हूं। मुझे भी देना है। देने वाला हाथ बनाओ मुझे, लेने वाला हाथ नहीं। और ग्रीड, लालच पर, लालच होने का बावजूद भी लालच। कुछ 10-15 दिन पहले दिल्ली का एक व्हाट्सएप में एक कुछ किस्सा आया था। एक आदमी आम बेच रहा था और लॉकडाउन का समय है, सब लोग, पता नहीं कैसा उनका मेंटल कंडीशन लोगों का, जाकर उस जो आम का जो गाड़ी वाला है, ठेले वाला है, उसके पास से सब लोग ने आम लूट कर लेके गए, उठा कर भाग गए सब लोग। कितनी बुरी बात है, शर्म की बात है एकदम। ये सब लोग लूट कर भाग रहे हैं। काहे के लिए? उनके पास गरीब है उसके लिए क्या? नहीं, लालच। मिल रहा है फ्री में, लो उठाओ और भागो। उन्होंने उतना भी देखा नहीं वो गरीब का किसने पैसा कहां से उधार लेकर उसने बिजनेस शुरू किया होगा, क्या हुआ होगा। फिर बाद में बोला सब लोग मेरा माल लेके उठा के, क्या बोलने का, कैसा। और आज ही और एक मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आया था अमेरिका में, मैनहट्टन, वहां पर एक बड़ा नाइकी का दुकान है। लोग नाइकी का शूज का दुकान, जूते का दुकान,
लोग आकर जूते का दुकान पता वहां पर लूट मारी चालू है, और वहां पर जो गरीब लोग हैं जिसके पास चप्पल नहीं है, ऐसे लोग क्या नहीं, लोग ट्रैफिक में कार रोक रहे थे, अच्छे तगड़े तगड़े लोग, अमीर अमीर लोग बाहर आ रहे थे कार का, दुकान के अंदर जा रहे थे और इतना इतना डब्बा जूते का उठा उठा कर भाग रहे थे। लालच। मैं बोला अरे बाप रे, इतने अमीर लोग, इनके पास कुछ भी कमी नहीं है और ये उठा उठा कर जूता उठा उठा कर भाग रहे हैं। हो सके तो वो वीडियो आप लोगों को मैं भेजता हूं। मैंने बोला कितनी शर्म की बात है, क्या परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया था क्या? इतना लालची, इतना ग्रीडी, हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हमें और चाहिए, लूट लूट के लेना चाहिए। ये श्राप है ये एक, और उसका भी प्रतिफल हमें भुगतना पड़ता है। परंतु आप लोग ने ऐसा नहीं किया है। आप लोग सभी लोगों ने लॉकडाउन में एक दूसरे का मदद किया है। मुझे कई लोगों ने फोन करके मुझे पूछ रहे थे, किसी को कुछ चाहिए क्या हमें बताओ, किसी को कुछ चाहिए क्या हमें बताओ। हम लोगों ने कुछ पैसे जमा करके रखा है, हम लोग कुछ अनाज जमा करके रखा है। तो मैंने कईयों से पैसे लेकर किसी की जरूरत था वहां पर भी दिया, अनाज बहुत लोगों को बांट सके। और जिसने इसे दिया है, आप लोग का नाम परमेश्वर यीशु एक दिन आपको बुलाने वाले हैं और बोलने वाले हैं कि आपने मुझे दिया, उसके लिए धन्यवाद। आपने मेरे हाथ में दिया ये सब। मैं जब गरीब था, जब मैं भूखा था, आपने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था आपने मुझे पानी पिलाया, जब मैं बीमार था आप मुझे देखने के लिए आए, जब मैं नंगा था आपने मुझे कपड़ा पहनाया। ये सब आपके लिए आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद, एकदम भर भर के, जो आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं उतना रिटर्न्स आपको यीशु जरूर देने वाले हैं। तो आपको जरूर आपके नाम पे लिख के रखा हुआ है। तो मत्ती का 25वां अध्याय 31वां वचन, उसके बाद पढ़कर आप लोग मन में ये आशीर्वाद आपके लिए है, ये सब बातें आपके लिए है, यीशु ने जो बोला है। दूसरी बात जो हम लोग इस लॉकडाउन में देखते हैं, और वो ये है कि बहुत लोग को लॉकडाउन में तकलीफ हुआ। किसको तकलीफ हुआ मालूम है? जो लोग नशे में जो कैद थे, जैसे दारू के नशे वाले, या जिसको सिगरेट पीने का आदत था, या किसी को ड्रग्स लेने का आदत था, उन्हें बहुत तकलीफ हुआ, बहुत मतलब बहुत। जब लॉकडाउन नहीं था तो लोग जाते थे, शराब की बोतल लेते थे, पीते थे, सिगरेट लेते थे, वो सिगरेट लेते स्मोकिंग करते थे। और किसको किसको जो मेरे पहचान वाले भाई कोई है जिसको ड्रग्स का भी आदत है, वो ड्रग्स लेते थे और पता नहीं कहां से वो लेके आते हैं और वो लोग लेते हैं। किसको जुआ खेलने का भी आदत है, गैम्बलिंग। तो ये सब जो नशे में जो कैद है, ये अल्कोहल एडिक्शन है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स, इन्हें जब वो लॉकडाउन नहीं था तो उन्हें बहुत फ्रीडम था। वो बोलते थे हम मजाक कर रहे हैं, पीना चाहिए, ऐश करो, मजा करो। परंतु उन्हें पता नहीं था वे एक बड़ा बंधन में थे, बड़ा बंधन में। एक बार लॉकडाउन होने के बाद बहुत लोग एकदम परेशान हो गए। कभी खुलेगा दारू का दुकान, कभी खुलेगा सिगरेट का दुकान, कभी खुलेगा तंबाकू का दुकान, कभी मिलेगा, कभी मिलेगा। बहुत लोग दारू के ढूंढ ढूंढ के बाहर जा रहे थे, और उसमें से 10% लोग ये लोग थे जो पुलिस का मार खा के आते थे, दारू ढूंढने जाते थे बस, क्योंकि वो लोग को सहन नहीं होता था, वो बंधन में थे वो लोग। परंतु लॉकडाउन में उन्हें पता चला, बहुत लोगों को, कि हम लोग कितने बड़े बंधन में हैं। वो छटपटा रहे थे, कई लोग मछली की तरह, चाहिए पीने के लिए, किधर मिलेगा, किधर मिलेगा, सिगरेट चाहिए, तंबाकू चाहिए, ड्रग्स चाहिए, किधर मिलेगा। ये एक बड़ा बंधन है। तो आज ये बंधन से मतलब क्या है?
छोड़ने के लिए, ये बंधन से टूटने के लिए, वो भी मैं प्रार्थना में आपके लिए करने वाला हूं। कई लोग जो दारू के नशे में हैं, दारू के नशे के बंधन में, सिगरेट के नशे का बंधन में, या ड्रग्स या कोई भी बंधन में है, वो बंधन आप लोग का टूटने वाला है। और कई लोग वो लोग भी हैं इस लॉकडाउन में नया बंधन में आ गए, नया बंधन में, और वो नया बंधन है पबजी खेलने का बंधन, और एक बंधन लूडो का बंधन, और एक बंधन सोशल मीडिया में, टीवी वगैरह, या तो फिर व्हाट्सएप में सारा दिन बैठने का, या सारा दिन पिक्चर देखने का, सारा दिन सीरियल, ये बंधन। परमेश्वर ने हमें समय दिया है उसके साथ बिताने के लिए, बंधन में गिरने के लिए नहीं। ये बंधन शैतान लाता है, ये लो ये लो ये लो, ये करो ये करो, टाइम पास करो। ये सब बंधन में हम लोग गिरना ही नहीं चाहिए। तो ये सब जो बंधने हैं, मुझे कोई लोग मुझे फोन किया और बोला हम लोग को, मुझे शराब छोड़ना है, मुझे सिगरेट छोड़ना है, मुझे मदद करो। यस, आज मैं उनके लिए, सबके लिए, जहां है, सबके लिए मैं प्रे करने वाला हूं। तो अभी हम लोग दो बात लेकर हम प्रे करने वाले हैं। एक तो हमारा हर एक जो एडिक्शंस है, जो मैं बात किया, बंधन है, शराब का नशा, लत है, ये वाला स्मोकिंग है, गैम्बलिंग है, इसको छुड़ाने के लिए, इसको छोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए मैं प्रे करने वाला हूं। और हमेशा की तरह मैं आपका जो लोग बीमार हैं उनके लिए भी मैं प्रे करने वाला हूं। और बीमारी के लिए प्रे करने से पहला मैं आप लोग जो जिसके अंदर लालच का स्पिरिट है, जो कंजूसी का स्पिरिट है, या तो फिर खुदगर्जी का स्पिरिट है, हमारे पास है ना, बस दूसरों को क्या करने का है, अपने को अपना जमा करके रखेंगे। ये भी जो विचार है ये अच्छा नहीं है। बिल्कुल सेल्फिशनेस बोलते हैं उसको, खुदगर्जी बोलते हैं। परमेश्वर को खुदगर्जी पसंद नहीं है। ये भी हम लोग ने प्रार्थना करके ये खुदगर्जी का स्वभाव हमारे अंदर से तोड़ना चाहिए। लालचपन का स्वभाव, कंजूसी का स्वभाव, खुदगर्जी का स्वभाव। क्योंकि यीशु ने क्या बोला हमें? तुम, कलीसिया को बोला, मुझे और आपको क्या बोला? तुम इस जगत का, यू आर द सॉल्ट ऑफ द वर्ल्ड। जगत के हम कौन है? नमक है। नमक मतलब क्या है? पूरा जो हमारे कारण सब जगह स्वाद बढ़ने वाला है। हमारे कारण जहां जो तकलीफें हैं, या तो परिस्थिति अच्छा नहीं है, हमें परमेश्वर इस्तेमाल करने वाला है वहां पर आशीर्वाद लाने के लिए। तो आइए हम लोग सब लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे। मैं सबसे पहला जो लोग एडिक्शंस में हैं, अलग अलग बंधनों में हैं। कौन सा बंधन? नशे का बंधन, दारू का नशा, या तो फिर सिगरेट का नशा, या तो फिर तंबाकू का बंधन में है, मिश्री हो, या तो फिर ड्रग्स का नशे में हो, उसके हम लोग पहला प्रार्थना करने वाले हैं। आइए आंखें बंद करेंगे। Mighty and precious God, King of kings and Lord of lords of the entire universe, Mighty God, यहां पर आपके बच्चे बहुत जन हैं जिन्हें शैतान ने दारू का नशे में बांध दिया है, दारू का नशे का बंधन में बांध दिया है, सिगरेट का जो बंधन में बांध दिया है, या तो फिर ड्रग्स के बंधन में बांध दिया है। Mighty God, I pray, Lord God, in the name of Jesus Christ, यीशु के नाम से परमेश्वर ने माफ कर दीजिए। उन्हें शैतान को दरवाजा खोल के दिया उन्हें बांधने के लिए, उन्हें माफ कर दीजिए यीशु के नाम से। और इसी वक्त यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूं, हर नशे का बंधन को मैं कमांड करता हूं, टूट जाओ यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा, ये सारा बंधन तोड़ दीजिए आपके बच्चों का जीवन से, भले वो स्त्री हो या पुरुष हो। हर एक बंधन, नशे का बंधन,
addiction to alcohol, addiction to drugs, addiction to smoking, tobacco, I break it in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से मैं तोड़ देता हूं ये सारा नशे का बंधन, यीशु के नाम से तोड़ देता हूं. Holy Spirit, cleanse their body with the blood of Jesus Christ, ताकि वो ये नशा, ये आदतें बंद करने के बाद इन्हें कुछ साइड इफेक्ट्स ना हो यीशु के नाम से. Very easily, mighty God, they should be able to give up these habits in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Be free in the name of Jesus. दूसरा है, मैं कई लोग, अगर आप लोग को किसी को देने में अगर कोई तकलीफ होता है, अगर आप लोग कंजूस है एकदम, अगर आप लोग को मन में लालच है या तो फिर खुदगर्जी है, ये भी एक श्राप है. ये भी टूटना चाहिए आपके और मेरे जीवन से. परमेश्वर का कलीसिया कभी भी खुदगर्ज या लालच या तो फिर कंजूस नहीं होते हैं. बिल्कुल परमेश्वर ने जो दिया है, परमेश्वर ने सिखाया है, और उनके साथ भी हमें थोड़ा थोड़ा शेयर करना है. जिसके पास नहीं है उनके साथ हमें थोड़ा शेयर करना है. हे परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं इन बच्चों के लिए दया कीजिए. हर एक स्टिंजीनेस का स्वभाव, हर एक लालचपन का स्वभाव, कंजूसी का स्वभाव, ये शैतान का अधिकार उनके ऊपर से यीशु के नाम से मैं तोड़ देता हूं. ये कंजूसी का बंधन, कंजूसी का बीमारी, मैं कमांड करता हूं जड़ से उखड़ कर निकल जाओ. परमेश्वर का बच्चों के जीवन से निकल जाओ यीशु के नाम से. लालचपन का दुष्ट आत्मा निकल जाओ यीशु के नाम से, निकल जाओ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से निकल जाओ. आई ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूं आपका हाथ देने वाला हाथ बने, लेने वाला हाथ नहीं. आपका हाथ बोने वाला, बीज बोने वाला हाथ बने, बटोरने वाला नहीं. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से. God bless everybody in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से, आमीन. आपको पता है ये जो उपदेशक का जो किताब है, एक्लेसियास, बाइबल का एक्लेसियास का 3रा अध्याय का 1 वचन से लेकर 8वां वचन तक, वहां पर कई बात लिखा हुआ है. और वो है कि सब कुछ के लिए, हर एक बातों के लिए समय होता है. और वो क्या है? बोने का समय, काटने का समय, टाइम टू सो एंड टाइम टू रीप. पैदा होने का समय, मरने का समय, पत्थर मारने का समय, पत्थर इकट्ठा करने का समय, नफरत करने का समय, घृणा करने का समय, प्रेम करने का समय. परमेश्वर ने स्वर्ग से हर एक समय बनाया है, और वो समय के अनुसार अभी जो हमारा समय है वो देने का समय है. इस अगर समय टल गया, बाद में जब सबके पास है तभी हम लोग बोले किसको चाहिए, किसको चाहिए, वो तभी समय निकल गया होगा. अभी बोने का समय है. जब आप बोगे तो जरूर यीशु के सामने आप वो आशीर्वाद आप काटने वाले हो. बोने का समय अभी है. तो इसके लिए हर एक कंजूसी, हर एक लालचपन पूरा निकाल कर हम लोग ने प्रार्थना करना चाहिए. परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं किसको देना चाहिए? मेरे पास ये चीज पड़ा है, मेरे पास इतना रुपया मैं साइड में रखा है देने के लिए. किसको देना चाहिए? किसको उठा के ऐसा देने का, ऐसा नहीं. बिल्कुल आपको प्रार्थना पूर्वक आपको देखना है किसको देना है, और पवित्र आत्मा बराबर आपके सामने उनको लेके आएंगे, या आपको डायरेक्शन देंगे इनको देना है या इनको देना है, इनको देना है. उनके पास आपको पहुंचाना है जो भी चीज है. इससे आपका जीवन में जब सही जगह पर, जहां पर परमेश्वर चाहते हैं, वहां पर आपका जब बीज जब आप बोते हो, जरूर आप 1000 गुना ज्यादा काटने वाले हो. यीशु के नाम से आपका आशीर्वाद एकदम पक्का है. परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे. आइए हम लोग अभी मैं हीलिंग प्रेयर में जाता हूं. मुझे अभी पवित्र आत्मा ने डायरेक्शन दिया है
मुझे आज्ञा दिया है कि कुछ लोग के लिए प्रार्थना करना है, तो हम लोग सब लोग अपने आंखें बंद करेंगे। हे परमेश्वर, यीशु के नाम से आपके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। जो जो यहां पर ये प्रार्थना सभा में शामिल हुए हैं, परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, उनका हर एक पाप यीशु के नाम से माफ कर दीजिए। Mighty God, forgive all their sins in the name of Jesus Christ. उनका लाखों लाखों पाप होगा परमेश्वर, उनका पाप, उनका माँ बाप पुरुष का पाप जो उन पर आया है, हर एक पाप यीशु के नाम से माफ कर दीजिए। हर एक झूठ होगा, चीटिंग होगा, फ्रॉड होगा, बलात्कार, चोरी, खून, हर एक घमंड, हर एक जलन, हर एक व्यभिचार, हर एक गाली गलौज, हर एक श्राप जो उन्होंने दूसरों को दिया है, परमेश्वर ने माफ कर दीजिए, यीशु के नाम से माफ कर दीजिए। Forgive them, God, in the name of Jesus Christ. Every gossiping, उधर का बात इधर करना, इधर का बात उधर करके झगड़ा लगाना, माफ कर दीजिए परमेश्वर। आज तक परमेश्वर लालच का स्पिरिट इनमें था, ये दूसरे को दे नहीं सके, इन्हें माफ कर दीजिए परमेश्वर यीशु के नाम से। आज तक परमेश्वर इनके पास पावर था देने का, पर उन्होंने दिया नहीं, उन्हें माफ कर दीजिए परमेश्वर। शैतान का अधिकार उनके ऊपर से तोड़ दीजिए, बंधन उनके ऊपर से तोड़ दीजिए परमेश्वर यीशु के नाम से। Forgive everybody, God, in the name of Jesus Christ. Forgive everyone, forgive everyone. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। Forgive everyone, oh God, in the name of Jesus Christ. अब मैं आपके लिए प्रे कर रहा हूं। परमेश्वर, पवित्र आत्मा, मेरे मुख से जो शब्द निकले, मेरे हर एक शब्दों को आप यीशु के खून से, अभिषेक से भर दीजिए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। सबसे पहला आज मैं कैंसर के लिए प्रे कर रहा हूं। कुछ लोग हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं, कोई भी टाइप का कैंसर हो, भले वो स्किन कैंसर हो, भले थ्रोट कैंसर हो, भले वो पेट का कैंसर हो, भले वो ब्लड कैंसर हो, भले कोई भी पार्ट का बॉडी का कैंसर हो। ऑल कैंसर टाइप्स ऑफ कैंसर्स आई कमांड be plucked up by the roots and be cast into the sea in the name of Jesus Christ. You dirty spirit of cancer, परमेश्वर बच्चों को छोड़ो यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। कैंसर in any part of the body, I command get out in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से I command cancer to get out in the name of Jesus Christ. वो कैंसर बोले फर्स्ट स्टेज में होगा, सेकंड स्टेज में होगा, थर्ड स्टेज में होगा, फोर्थ स्टेज में होगा, कोई भी स्टेज में होगा। डॉक्टर लोग के लिए मुसीबत होगा या तकलीफ होगा, डॉक्टर बोलेंगे ये इम्पॉसिबल है, कैंसर भी ठीक नहीं हो सकता, बट परमेश्वर जो आपको बनाया है, पवित्र आत्मा, परमेश्वर के पास कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। I command you to be healed in the name of Jesus Christ. Be healed in the name of Jesus. यीशु के नाम से चंगाई पाओ, यीशु के नाम से चंगाई पाओ। आपके शरीर में किधर भी कैंसर का कोई गांठ है, कोई भी सिस्ट है, especially in your small intestine, large intestine, हर एक गांठ in your small intestine, large intestine, tumor in your brains or in tumor in your uterus, आपके यूट्रस पे अगर कोई ट्यूमर है, in your stomach या कोई भी any part of the body, in your eyes, ट्यूमर अगर है, सिस्ट अगर है आपके आंखों में, I command इसी वक्त यीशु के नाम से निकल जाओ। Get out in the name of Jesus Christ. Glorious, glorious, glorious Holy Spirit, I pray, do the supernatural operation in the name of Jesus Christ. Your tumor इसी वक्त निकल जाओ, यीशु के नाम से निकल जाओ, यीशु के नाम से निकल जाओ। I command you dirty spirit of tumor, निकल जाओ। कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी में होगा, निकल जाओ यीशु के नाम से। Get out in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से निकल जाओ, यीशु के नाम से निकल जाओ, यीशु के नाम से। TB, I command every evil spirit of TB किसको है? TB, HIV positive, HIV positive, I command you to be healed in the name of Jesus Christ. Every type of HIV positive sickness, I command you to become HIV negative now in the name of Jesus Christ. TB का दुष्ट आत्मा निकल जाओ यीशु के नाम से। I command you to be healed in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से। Any sort of skin disorder, स्किन में जो तकलीफ है, स्किन में अगर इरिटेशन है या स्किन का प्रॉब्लम, एनी टाइप ऑफ स्किन प्रॉब्लम, यीशु के नाम से, लेप्रेसी हो या कुछ भी हो, स्किन डिसऑर्डर्स, आई कमांड यू टू बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चंगाई पाओ यीशु के नाम से, चंगाई पाओ यीशु के नाम से, चंगाई पाओ यीशु के नाम से, चंगाई पाओ। आई कमांड किसकी किडनीज फेल्ड है, आई कमांड द किडनीज टू बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट।
You dirty spirit, leave that kidneys in the name of Jesus Christ. निकल जाओ यीशु के नाम से, दुष्ट आत्मा किडनी को छोड़ो यीशु के नाम से. I command you to pass proper urine in the name of Jesus Christ. ये गर्मी के मौसम में या तो आपको बहुत प्यास लग रहा है, आप पानी नहीं पी सकते हो, वो श्राप आपके ऊपर से यीशु के नाम से मैं तोड़ देता हूं. उस क्रूस पर यीशु प्यासे थे, and he said I thirst. आपका प्यास का जो श्राप है यीशु ने अपने ऊपर ले लिया और वो आपका श्राप यीशु ने तोड़ दिया उस क्रूस पर. I command you to drink proper water. हर एक श्राप आपके जीवन में, आप प्यासे होने के बाद डॉक्टर ने मना किया पानी नहीं पियो, ये श्राप आपके ऊपर से मैं यीशु के नाम से तोड़ देता हूं. ये श्राप आपके ऊपर यीशु के नाम से तोड़ देता हूं. I break this curse upon you in the name of Jesus Christ. God, Holy Spirit, I pray Lord God, heal their kidneys, that whatever water they drink, that वो पूरा पेशाब से they'll be able to remove this water through proper urination in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से I command you to be healed in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से heal हो जाओ, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ. Thyroid ka sickness, get out in the name of Jesus Christ. I command you to be healed in the name of Jesus Christ. Continuous headache, I command you to be healed in the name of Jesus Christ. Be healed in the name of Jesus Christ. Sinus ka bhi problem, I command you to be healed in the name of Jesus Christ. Be healed, be healed, be healed in the name of Jesus Christ. ये सारा sickness निकल उसके नाम से. और कोई sickness है इसी वक्त मांग लो, परमेश्वर आपको चंगाई दे रहे हैं. Be healed in the name of Jesus Christ. Be healed in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से be healed. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से. Any sickness connected with the heart. अगर हार्ट में आपका कोई ब्लॉक्स है, अगर आपका कोई क्लॉट्स है हार्ट में, I command it to liberate and get out in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से dissolve होकर निकल जाओ. यीशु के नाम से I command you to be healed in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से every sickness connected to the heart disorder, I command it to be completely healed in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, be blessed in the name of Jesus Christ. I pray in Jesus name. Amen. आखिर में हम लोग देश के लिए प्रे करेंगे. Only for 2 minutes I'm going to pray for the nation. Mighty and precious God, in the name of Jesus Christ, we pray for our nation. जहां भी आप लोग हैं, आप लोग सब लोग एक साथ हम लोग मिलकर प्रार्थना करने वाले. Mighty God, we pray for our nation in the name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ, we pray for our national leaders, Lord God. हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और हर एक चीफ मिनिस्टर, especially we are in Maharashtra. Mighty God, we pray for the chief minister of Maharashtra, Mr. Uddhav Thackeray, Lord God, and his entire cabinet ministers, Mighty God. परमेश्वर उन्हें आपका यीशु आपको आपका बुद्धि उन्हें दीजिए और उनके द्वारा आप काम कीजिए यीशु के नाम से. Mighty God, we pray for supernatural work, Lord God, from their hands in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जो भी वो राहत कार्य काम करे, जो भी वो काम करे, हर एक काम में हमारे सफलता बोलते हैं. परमेश्वर सफलता बोलते हैं, यीशु के नाम से सफलता बोलते हैं. यीशु के नाम से परमेश्वर अद्भुत सफलता बोलते हैं, अद्भुत 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 सफलता बोलते हैं यीशु के नाम से. Mighty God, in the name of Jesus Christ, Lord God, I pray for all our nation, Lord God. जहां भी कोरोना वायरस है, कोविड-19 है, उसके अंदर जो मौत का डंक है, बीमार करने का डंक है, every sting of death in कोरोना वायरस, मौत का डंक उसमें, I cancel it in the name of Jesus Christ, I nullify it in the name of Jesus Christ. मौत का डंक, wherever कोरोना वायरस पेशेंट्स आते हैं, कोरोना वायरस कहां पे छुपा होगा, शरीर के अंदर, बाहर, किधर भी छुपा होगा, पवित्र आत्मा परमेश्वर पवित्र दूतों को भेजकर हर एक कोरोना वायरस को नष्ट कर दीजिए यीशु के नाम से. All coronavirus we command it to be destroyed in the name of Jesus Christ. हर एक मौत का डंक कोरोना वायरस में और कोविड-19 में वो बीमार करने का डंक, we cancel it in the name of Jesus Christ. हम उसे नष्ट करते हैं यीशु के नाम से in the name of Jesus Christ. And wherever COVID-19 patients are there, anywhere in our country, we command them to be healed in the name of Jesus Christ. I command them to be healed in the name of Jesus Christ. चंगाई पाओ यीशु के नाम से, चंगाई पाओ यीशु के नाम से, चंगाई पाओ यीशु के नाम से, चंगाई पाओ यीशु के नाम से. We pray for a wave of healing upon all our land in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से. परमेश्वर हम चाहते हैं हमारा पूरा बाजार खुल जाए, हमारा पूरा परमेश्वर बाजार खुल के इकोनॉमी परमेश्वर इंक्रीज हो जाए यीशु के नाम से. हर एक को कमाई हम बोलते हैं यीशु के नाम से. हर एक घर में परमेश्वर भरपूर अनाज
समाज बोलते हैं परमेश्वर, हर एक को भरपूर कमाई बोलते हैं परमेश्वर यीशु के नाम से जल्द स्कूल भी खोले परमेश्वर, वक्त पर स्कूल खोले, ये सारा अनुग्रह हमारे देश पर आप कीजिए परमेश्वर यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, आमीन। क्या आप लोग खुश हैं? जो भी हमने प्रार्थना किया है, हमने यहां पर बोला है, लेकिन उस स्वर्ग में पूरा बांधा गया है। जैसा पिछला हफ्ते में मैंने बोला, whatever we bind on earth will be bound in heaven। जो भी हम पृथ्वी पर बोलते हैं, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है पृथ्वी पर बोलने का, और उस स्वर्ग में बांधा जाएगा। ये सारा प्रार्थना परमेश्वर ने उत्तर दे दिया है, और आप लोग सब लोग चंगे हुए हैं। हमारा देश वापस से बहुत जल्द सब लोग पूरा नॉर्मल सी में आने वाला है, ये मैं ऐलान करता हूं यीशु के नाम से, और सभी लोग कहेंगे